वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा है, उसको मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, ओल्ड एस्पिरेंट्स जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके बारे में बात करूंगा कि आपको क्या करना है, और जो नया एस्पिरेंट्स हैं जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कभी एसएससी की वेबसाइट पे हुआ नहीं है उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और लास्ट में बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कमेंट में, उसका भी मैं रिप्लाई करने वाला हूं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि एसएससी का दो वेबसाइट है, एक ssc.nic.in जो कि पुराना था, और एक है ssc.gov.in। तो nic.in वाले पे कुछ नहीं करना है, वो समझो पुराना हो चुका है, उस पर कुछ नोटिस वोटिस नहीं आता है। आपको जो भी काम करना है ssc.gov.in पे करना है। लास्ट ईयर 2024 में मैसेज आया था कि आप अगर पुराने वाले वेबसाइट पे रजिस्टर कर चुके हो तो वहां से आपको नए वाले वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। तो आप में से किसी ने अगर पुराने वेबसाइट पे रजिस्टर किए हो और बीच में नहीं किया है नए वेबसाइट पर रजिस्टर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नए वेबसाइट पे कर लेना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता क्या है भाई? वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है ना कि एसएससी के पास आपका एक डाटा चला जाएगा, आपका बेसिक डिटेल चला जाएगा, आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। अब फिर उसको जब लॉगिन करोगे तभी आपको फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आएगा। जब तक कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो वन टाइम फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही करना होगा। ठीक है, तो ओल्ड एस्पिरेंट्स के लिए आप बोलते हैं, उनको लग रहा है कि अभी जो नोटिस आया रिसेंटली तो क्या हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है? तो आपको मैं बोलूंगा कि अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं नए वाले वेबसाइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आपका सही डिटेल है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है ना, उसी से आपका आगे वाला 2025 वाला फॉर्म फिलअप होगा। जैसे कि ओल्ड एस्पिरेंट्स होंगे तो अपना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एक बार डाल करके खुद से चेक कर लेना कि खुलता है कि नहीं। खुल जाएगा तो आप खोल लो। लेकिन एसएससी ने ये बोला है कि 30 मई से पहले अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, जो 2025 में जो एग्जाम शुरू होने वाला है 2025 कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो आपको लगता है कि नहीं भाई, अगर मैं पहले यूआर भरा था कैटेगरी में, अब मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बन गया इस साल तो ओबीसी डालना है, तो आप ओबीसी डाल सकते हो। किसी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का डालना है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैटेगरी डाल सकते हो। ठीक है, पिछले साल मान लो पहले जब भरा था तो आपने आधार के लिए नो किया होगा, वहां पे ऑप्शन आता है आधार के लिए सबसे पहले। अगर आपने आधार के लिए पहले नो करके किसी और आईडी के थ्रू अपने भरा था तो इस बार आप आधार वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 30 मई तक आपको क्या करना है, ओल्ड एस्पिरेंट्स को जो भी हल्का फुल्का जो चेंजेस लगता है आपको कि नहीं मुझे पहले मैंने भर दिया था 12th पास, अब मैं ग्रेजुएशन हो गया हूं तो मैं ग्रेजुएशन वाला कर देता हूं। ठीक है, कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन है, तो आप वो सब चीजें चेंज कर सकते हो, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर मैं ना भूल गया हूं अपना पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी पासवर्ड भी भूल गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड करके, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना तो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर किया होगा। आगे करोगे कंफर्म गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल नंबर, तो यहाँ से आपको आगे का डिटेल मिल जाएगा। या फिर अगर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल भी नहीं पता है तो आप अदर डिटेल जैसे कि मैट्रिकुलेशन का डिटेल ये सब के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे आगे इस पे क्लिक करोगे ना तो ईमेल आईडी और पासवर्ड, एक मिनट खुल रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपका ईमेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दोगे तो आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखेगा। आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आप ये करना यहाँ पे। हाँ देखो जैसे कि आ गया मेरा नया, जिनको पासवर्ड क्रिएट करना है जो भूल गए हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, आप यहां से सेलेक्ट करके जो भी साल है और महीना है वो डाल देना। एजुकेशन बोर्ड आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सा बोर्ड से थे, तो जैसे कि बिहार वाले तो बिहार एकेडमिक काउंसिल हो सकता है, झारखंड वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो सकता है, एमपी वाले तो अदर। ठीक है, ईमेल आईडी अपना डाल दो जो भी आपका ईमेल आईडी था। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है आपका आप डाल के यहाँ से गेट वेरिफिकेशन कोड करोगे तो वेरिफिकेशन आ जाएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा। आप पासवर्ड बना लो, फिर आपको उससे काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए जिनका ये भूल गए। अब हम चलते हैं नए एस्पिरेंट्स के लिए कि नए एस्पिरेंट्स को क्या करना है। नए एस्पिरेंट्स ये कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे अभी रजिस्टर कर लेना चाहिए क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? तो हाँ, आप अभी से भी कर सकते हो। एसएससी ने क्लियरली बोला है कि 2 तारीख के बाद, 2 जून के बाद आपको आधार इनेबल्ड एकदम मैंडेटरी होगा। इसका मतलब कि 2 जून के बाद आपको आधार लगेगा ही लगेगा रजिस्ट्रेशन के समय में।
आपके पास अगर आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा 2 जून के बाद तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आपके पास चांसेस है कि आप कर सकते हो बिना आधार के, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आधार अगर मांग रहा है तो मतलब आधार आगे नेसेसरी होगा, तो आप सभी लोग आधार बना लीजिए और आधार के नंबर के थ्रू ही अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप पहले भी अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कहां से कर सकते हो, देखो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आओगे न्यू रजिस्टर नाउ न्यू यूजर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जा, चलो ठीक है। मैं देखो इसमें खुलेगा, कैसे खुलेगा मैं दिखा देता हूं आपको पेज में। इसमें मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हो गया। मैं डालूंगा अपना डिटेल ना, जैसे ही मैं उसमें सबसे पहला डिटेल मांगता है आधार नंबर, जैसे ही मैं अपना आधार डालता हूं उसमें लिख देता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो जैसे न्यू रजिस्टर पे करोगे तो ये खुलेगा पहले, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सबसे पहला ये पेज खुलेगा कि आपका पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिक्लेरेशन, ये सब मिलेगा। फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कंटिन्यू पे, तो कंटिन्यू के बाद फिर आपको यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीजें आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा कि डू यू हैव आधार कार्ड और नोट, तो आपको यस करना है। सबको मैं बोलूंगा सजेशन कि यस ही करना है। यस करोगे, आधार कार्ड का नंबर डालोगे, ठीक है, अपना आधार कार्ड का नंबर डालना, फिर हो जाएगा। टाइप ऑफ आइडेंटिटी, अगर नो भरोगे ना इसमें तो आपको कुछ अदर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, कुछ अदर वाला डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगा जाएगा। अगर आप नो करोगे तो अदर कार्ड जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर आधार नहीं है तो। अभी आपके पास ऑप्शन है कि दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन यही 2 जून के बाद ना ये नो वाला ऑप्शन रहेगा ही नहीं, सिर्फ यस आधार कार्ड के थ्रू ही आप रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम हो जाएगा, आप अपना नाम लिख लोगे। और एवरीथिंग याद रखना कि जो भी चीजें डालना, आप मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग डालना। 10th में जो आपका नाम लिखा हुआ है, फादर का नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको आधार कार्ड के हिसाब से नहीं करना है। आधार कार्ड के हिसाब से आपको सिर्फ पता है आधार किस लिए लिया जा रहा है, आपका बायोमेट्रिक के लिए। जब आपका वहां पे बायोमेट्रिक होगा, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपका आधार कार्ड नंबर पहले ही से होगा, ठीक है। वहां पे आपका बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, तुरंत मैच हो जाएगा कि हाँ ये नंबर वाला आदमी, इसका बायोमेट्रिक हो रहा है। तो वो जो थोड़ा मोड़ा ऐसा मिसकंडक्ट कुछ कुछ हो रहे हैं एसएससी में, उसको दूर करने के लिए आधार इनेबल किया जा रहा है। समझ गए मेरी बात। और ये सब चीजें आप कर सकते हो। हैव यू एवर चेंज नेम, तो नो कर सकते हो कि आपने नाम कभी चेंज किया तो नो करना है। जेंडर आपको मेल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, फादर्स नेम अपने 10th के हिसाब से, मदर नेम भी 10th के हिसाब से आपको डालना है। श्रीमती ये सब नहीं लगाना है, लेट ये सब नहीं लगाना है। इसमें लिखा हुआ है कि लेट, श्रीमती, ये सब नहीं। डायरेक्ट नाम, जैसे कि अगर आपका नाम सुषमा देवी करके है, आपका मदर का नाम, तो सुषमा देवी डायरेक्ट लिखो, श्रीमती सुषमा देवी नहीं। श्री, अगर आपका प्रयाग कुछ भी लिखा हुआ, प्रयाग सौ या फिर कुछ भी है आपका नाम, तो डायरेक्ट आपका फादर का नाम लिखो, नाम और टाइटल, बस, ठीक है। समझ गए। रोल नंबर आपको 10th का डाल देना है, 10th का सर्टिफिकेट में रोल नंबर लिखा रहता है वो डाल देना। ईयर ऑफ पासिंग, 10th कब पास किए थे वो डालना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें लोगों को दिक्कत होती है कि हम हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या डालें। तो देखो मैं बोलूंगा कि अगर सिर्फ 12th पास की हो तो आप 12th डालो, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आप ग्रेजुएशन इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, इसी साल आपका रिजल्ट आने वाला है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, तो आप ग्रेजुएशन इसमें डाल सकते हो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप 12th ही डालना। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भरते समय भी आपका ये सब चीजें मांगा जाता है। कैंडिडेट्स, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उसको वैलिडेट करना होगा, उस पर ओटीपी आएगा। और कैंडिडेट ईमेल आईडी पूछा जाएगा, उसको वैलिडेट करना होगा, उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद ही आगे कंटिन्यू कर पाओगे। आगे कंटिन्यू करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिल जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इससे से आप फ्यूचर में लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लॉग इन कर लेना है। इस सेशन के लास्ट में, मतलब इस वीडियो के लास्ट में, जो भी अलग अलग तरह के डाउट्स है ना, वो मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा कि क्या क्या आपके डाउट्स और हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखना। अब देखो, अब ये कर दिए तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको चूज करना है पासवर्ड, कुछ भी बनाना है। एक मिनट, हाँ समझ गए।
आपके पास इसके बाद क्या होगा ना, आपके ईमेल पे एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और एक आपका पासवर्ड भी जाएगा, ठीक है। आपको लॉगिन आईडी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको आगे का चीजें कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के अब आपका क्या होगा, सेट पासवर्ड। अब आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है। पहले एसएससी आपको वेबसाइट पे आपको ईमेल के थ्रू एक पासवर्ड भेजेगी आपके पास कि ये आपका पासवर्ड है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और ओल्ड पासवर्ड आप डाल दोगे जो कि एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, और आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है। और पासवर्ड में क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर होना चाहिए, और आपका आपको डिजिट भी उसमें होना चाहिए, 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। कम से कम 8 कैरेक्टर का होगा। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन और उसका आंसर डाल लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब आपका पासवर्ड जो बन गया है नया, अब आपको नया जो पासवर्ड बन गया उसको लिख लेना। अब नया पासवर्ड के हिसाब से आगे चीजें रजिस्टर होगी, ठीक है। अब आगे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और नया वाला पासवर्ड डालोगे और कैप्चा कोड डालोगे तो फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर आगे एडिशनल डिटेल मांगा जाएगा। अब देखो एडिशनल डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है, ठीक है। कैटेगरी आपको शायद दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाएगा। आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल जो भी हो आप डाल सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि मेरा अभी तक ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल सकता हूँ? अगर आपने बनाने के लिए दे दिया और आपको लगता है कि आपका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा कुछ महीनों में, 1-2 महीने में, या फिर वेरिफिकेशन से पहले बन जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस डालो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ तो ओबीसी डाल दो। अगर ओबीसी बनने के लिए दे दिए हो, बन जाएगा, तो ओबीसी डालो। क्योंकि देखो फॉर्म फिल करते समय फिर से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, और फॉर्म फिल करते समय ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरा ओबीसी नहीं बन पाएगा, तो फिर वहां पे जनरल डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप कैटेगरी डाल रहे हो तो कैटेगरी वहां पे भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कैटेगरी डाल करके वहां पे एज ए जनरल भी फॉर्म फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आप कैटेगरी डाल सकते हो। नेशनलिटी इंडियन डाल देना। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है कुछ ना कुछ, कि मेरा कट मार्क है, मोल मार्क है हेड पे, एक ठो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी डालना है। फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई अगर आपको फिजिकल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये भी है। परमानेंट एड्रेस आपको कौन सा डालना है? परमानेंट एड्रेस आपको वही डालना जो आधार कार्ड में आपका है। आधार कार्ड वाला जो परमानेंट एड्रेस है वही डालो, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा जो इसमें डाल हो। लेकिन आधार कार्ड का परमानेंट एड्रेस चेंज भी होता रहता है। तो आपका जो अभी है ना, आपको लगता है कि जहां पे मेरे फैमिली पूरा रह रहा है बहुत सालों से, परमानेंट है मेरा, वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आधार से उसका परमानेंट एड्रेस अलग भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि आधार कार्ड में हमेशा अपडेट होता रहता है। हो सकता है कि आप कलकत्ता रहे हो 3-4-5 साल, लेकिन अब आप अपने गाँव में आ गए हो, अभी आपने अपना चेंज नहीं करवाया हो, तो आप तो आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हो। तो आप परमानेंट एड्रेस वही डालो जो आपका है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस वो डालना जहां की आप रह रहे हो अभी जनरली। जैसे कि मान लो कि आप दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन आप दिल्ली में आपको सब कुछ सब लोग रहता है, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है घर का, तो आप डाल सकते हो। नहीं तो बराबर दोनों सेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम रखना है। देखो प्रेजेंट एड्रेस पता है किस लिए जरूरी होती है? प्रेजेंट एड्रेस पे आपका सारा कम्युनिकेशन होता है, जो भी लेटर आता है, अगर कहीं से लेटर आएगा, ये सब चीजें आएगी, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, तो प्रेजेंट एड्रेस पे आती है। अगर प्रेजेंट परमानेंट सेव करोगे तो दोनों वही उसी एड्रेस पे आएगी। तो यहां से हो गया। अब उसके बाद लास्ट क्या है, डिक्लेरेशन। यहाँ पे आई एग्री क्लिक करना है। आई एग्री करके एक बार प्रीव्यू अपना देख सकते हो ओटीआर, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ओटीआर अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू कर सकते हो, और डिक्लेयर करोगे तो समझो कि आपका काम हो गया। उसके बाद खत्म, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब है कि आप एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्टर कर गए हो। जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से और जो पासवर्ड है उससे, और उसके बाद अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी आ रहा है एक एक करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करते समय भी डिटेल्स सब पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारा डिटेल आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है उसी से आ जाता है, लेकिन बहुत सारा चीजें आप वहां पे डालना होता है। जैसे कि वहां पे आपको सिग्नेचर डालना होता है, थंब इम्प्रेशन डालना होता है, फोटो वोटो ये सब डालना होता है। यहाँ पे देखो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ नहीं चाहिए, फोटो वोटो ये सब अभी नहीं चाहिए, वो फॉर्म फिलअप करने के समय आपसे पूछा जाता है। अब आपका कुछ कुछ क्वेरीज हैं जो कि मेरे लास्ट वीडियो में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया था उसमें पूछा गया था कमेंट में, वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 4-5 कुछ डाउट्स हैं वो मैं बोर्ड पे क्लियर कर देता हूँ।
अब कुछ कुछ लोगों का डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, ये ध्यान रखना कि आपको ssc.gov.in पे रजिस्टर करना है। एक पुराना वेबसाइट था ssc.nic.in, उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। ssc.gov.in पे अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि 31 मई से पहले आपको अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या चेंज कर सकते हो भाई? जैसे कि अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हो। आपको लगे कि पहले मैंने यूआर भरा था, अब ओबीसी भरना है तो ओबीसी भर सकते हो, कोई बात नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप अपना चेंज कर सकते हो। पहले अगर 12th थे तो आप ग्रेजुएशन भर सकते हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर और ईमेल भी आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल नंबर नया और अपना ईमेल भी आपको नया डाल करके वैलिडेट करना होगा, ठीक है। तो फिर आपका नया हो जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। वो भी आपके पास ऑप्शन है। एक फॉरगेट पासवर्ड, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि भूल गए होंगे। अगर भूल गए होगे तो क्या कर सकते हो आप, नया फॉरगेट पासवर्ड करके अपना कुछ कुछ डिटेल डाल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मिलेगा। फिर नया पासवर्ड क्रिएट करोगे आप उसमें जा करके फिर चेंजेस कर सकते हो अगर कुछ चेंज करना है तो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ सही है, मेरा ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बाकी सब मेरा डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक आ रहा होगा क्वेश्चन कि आधार से क्या रिलेटेड है भाई। आपने अगर पहले कैसे भी किया हो, या फिर आधार से किया हुआ या फिर बिना आधार के किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रहने दो उसको, ठीक है। अगर आपका सारा चीज डिटेल सही है तो पुराने वाले जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, याद रखना, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पहले बिना आधार का कर दिया था, इस बार मैं आधार कर देता हूं, तो इस बार आधार डाल दो, ठीक है। आधार नंबर डाल दोगे, एडिट रजिस्ट्रेशन में जाओगे, आधार डाल दोगे तो आपका आधार इनेबल हो गया, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यू एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि नया नया रजिस्टर करेंगे। पहले कभी रजिस्ट्रेशन एसएससी की वेबसाइट पे किए ही नहीं। एसएससी की वेबसाइट पे आपको जाकर रजिस्टर करना होगा। याद रखना ssc.gov.in पे। मैंने तो वीडियो में बता ही दिया कैसे करना है, लेकिन इसी पे करना है, ssc.nic.in पे नहीं, क्योंकि एसएससी सर्च करने पे अभी दोनों वेबसाइट आता है, लेकिन करना इसी पे है, वो पुराना वाले पे नहीं करना। अब उनको क्या क्या दिक्कत है कि आधार यूजिंग, आपको रजिस्टर यूजिंग आधार, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो। वो 2 जून के बाद से अगर आप रजिस्टर करोगे ना नया लोग, तो आपको आधार चाहिए होगा, बिना आधार के आपका नहीं होगा। उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो बाकी आईडी के थ्रू भी हो जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब से हो जाएगा, लेकिन 2 जून के बाद ये नहीं होगा। तो आपको मन में क्वेश्चन हो रहा है कि क्या मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? तो अभी भी कर सकते हो। अगर आपके पास आधार है तो अभी भी कर सकते हो। आप जाओगे न्यू रजिस्ट्रेशन में तो आपको आधार का ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हो। आधार नहीं है तो बिना आधार के भी कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा आपको कि आधार वाला कीजिएगा। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर मेरा आधार में बहुत सारा चीज़ें हैं, गड़बड़ है, ये वो। देखो, आधार से कोई मतलब नहीं है। आधार से सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट लेना है, ठीक है, आपका डिटेल्स लेना है, वहाँ से आपको कुछ मैच नहीं करवाया जाएगा। आपका सब चीज़ आपको 10th के हिसाब से भरना है। 10th में जो नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब 10th के हिसाब से भरना है। आधार में कोई भी चेंजें है, एड्रेस वगैरह, वो सब देखो चेंज हो जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार में मैरिटल स्टेट किसी का लिखा हुआ है अनमैरिड, लेकिन अभी मैरिड हो गई है, वो सबसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वो सब आप बाद में करवा सकते हो। सिर्फ आपका एक आधार होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, ठीक है। और अभी तो आपको आधार का कुछ मांग भी नहीं रहा है, सिर्फ आधार नंबर मांग रहा है। आधार नंबर हो जाएगा, बस आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और अपडेट कर सकते हो अपना आधार तो अपडेट करने का होता है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपको लग रहा है कि 10th के हिसाब से मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप कर सकते हो। आपको एड्रेस लग रहा है कि जो मैं परमानेंट एड्रेस भरूंगा, नया भर देता हूँ, नया डाल देता हूँ, तो आप नया एड्रेस भी आधार में चेंज करवा सकते हो। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप उससे पहले हो ही नहीं पाएगा। जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो सबसे पहले आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही होगा वेबसाइट पे। फिर उसके अंदर आप लॉगिन पासवर्ड डाल करके अंदर जाओगे, तब फिर वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। और याद रखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो उस समय भी सारा डिटेल आपसे पूछा जाता है, ओबीसी वगैरह ये सब। तो अगर किसी ने मान लो कि ओबीसी अभी डाल दिया, लेकिन फॉर्म फिलअप करते समय जनरल भरना चाहते हो, तो आप जनरल भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेकर के एक डाउट था कि अगर हम अपीयरिंग में हैं तो क्या डालें। अगर आप 3rd ईयर में हो, आपको लगता है कि अभी
मेरा कुछ दिन में ग्रेजुएशन आ जाएगा, तो आप ग्रेजुएशन डाल सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आप 12th हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर अभी अपियरिंग में हो, 1-2-3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका एग्जाम खत्म होते होते, तो आप ग्रेजुएशन डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हो गया। देखो क्वालिफिकेशन फिर से आपसे पूछा ही जाएगा, उसमें जब फॉर्म भरोगे तो उसमें पूछा जाएगा कि आप कौन सा 10th 12th ग्रेजुएशन कितना मार्क्स आया है, अपियरिंग होगी क्या हुआ है। ओके, तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने बता दिया सब कुछ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मैं आगे वाली जो वीडियो बता रहा हूँ ना, CGL 2025 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो कंप्लीट वीडियो मैंने बता दिया है। ये वाला वीडियो इसके बाद जो आएगा सजेशन में, वो क्लिक करके आप देख लेना। ओके।